हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इकोसिस्टम को कंप्लीट किया था। यूनिट 3 का पार्ट चल रहा है। आज के लेक्चर में हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे कि पॉपुलेशन इकोलॉजी होता क्या है। इसको हम लोग कंसेप्चुअल टॉपिक मान के पढ़ेंगे, बहुत ही कंसेप्ट के साथ देखेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आप लोग को समझना है कि बेसिकली पॉपुलेशन इकोलॉजी होता क्या है। टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक इकोसिस्टम हम लोगों ने कंप्लीट किया है, जो कि यूनिट 3 का पार्ट है, और उसके बाद हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी में आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले पॉपुलेशन होता क्या है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि सबसे पहले तो होता है इंडिविजुअल। ठीक है, ये इंडिविजुअल होता है। मान लीजिए एक सिंगल स्पेसीज है। ठीक है, अब इसी को यदि आप बहुत सारे स्पेसीज की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, तो क्या कहा गया कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये क्या है, सिंगल इंडिविजुअल था, लेकिन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज, देख रहे हैं, ये इंडिविजुअल बढ़ गया और स्पेसीज भी सेम है। प्रेजेंट एट एनी पर्टिकुलर प्लेस ऑन पर्टिकुलर टाइम, किसी भी जगह पे जो समय चल रहा है उस समय में यदि कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसिस रहे, ये ग्रुप है किसका, इंडिविजुअल का, और स्पेसिस भी सेम है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। और उसी के इकोलॉजी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब होता क्या है कि उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे एक होता है पॉपुलेशन साइज, एक होता है बर्थ रेट जिसको हम लोग नेटेलिटी से डिनोट करते हैं, एक होता है डेथ रेट जिसको मॉर्टेलिटी से डिनोट करते हैं, एक होता है ग्रोथ रेट, एक होता है पॉपुलेशन का डेंसिटी, एक होता है पॉपुलेशन एबंडेंस, एक होता है पैटर्न ऑफ डिस्पर्सन, एक होता है एज पिरामिड, सर्वाइवरशिप कर्व, लाइफ टेबल एंड मॉडल्स ऑफ ग्रोथ या ग्रोथ मॉडल्स। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमको इस टॉपिक के अंतर्गत देखना है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि इसको एक दिन में देखना है, हम लोग को बेसिकली समझना है कि वास्तव में टॉपिक कहता क्या है। ठीक है, तो हम लोग आज कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे आगे के लेक्चर में हम लोग कंप्लीटली देखेंगे। तो सबसे पहला होता है पॉपुलेशन साइज, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। क्या होता है पॉपुलेशन साइज, समझना है। होता क्या है कि टोटल नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट, total numbers of individual present in a particular area on a particular time, कि कितने नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं टोटल जो एक एरिया में है, एक समय पे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन साइज कहते हैं। ठीक, अब जानते हैं कैसे। प्रेजेंट पॉपुलेशन साइज, जैसे मैंने यहाँ पे पॉपुलेशन बना रखा है 14। ठीक है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन साइज क्या है, 14, देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक एरिया है एक समय पे, उसमें पॉपुलेशन कितना है, 14। अब समझिए, पॉपुलेशन साइज आफ्टर गिवन टाइम, कुछ समय के बाद पॉपुलेशन साइज बढ़ गया, 14 था 16 हो गया। ठीक है, तो कुछ समय के बाद बढ़ा। ठीक, कुछ फैक्टर लगे होंगे, डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर, ये हम लोग को भी समझना है। ठीक है, तो पहले कितना था, 14, लेकिन पॉपुलेशन तो एक जैसा रहेगा नहीं, वो तो बढ़ेगा। तो कुछ समय के बाद पॉपुलेशन कैसा हो गया, 16 हो गया। ठीक है, कुछ फैक्टर लगा, 16 हो गया, मतलब दो पॉपुलेशन बढ़ा, दो इंडिविजुअल्स उसमें बढ़े। ठीक है, अभी पॉइंट को समझना। अब आते हैं, अब धीरे धीरे देखिए, ये क्लोज्ड पॉपुलेशन है, इनक्लोज्ड पॉपुलेशन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बंद पॉपुलेशन है, 14 को लेके मैं चल रहा हूँ। अब मैंने बताया कि डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर, कुछ फैक्टर लगा तभी ना पॉपुलेशन बढ़ेगा या घटेगा।
तो फैक्टर क्या क्या है, एक होते हैं बर्थ रेट, दूसरे होते हैं डेथ रेट। बर्थ रेट को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, स्मॉल बी से, और डेथ रेट को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है तो उसमें बच्चे पैदा होंगे, बच्चे पैदा तो हो रहे हैं, साथ साथ में जो बूढ़े हो चुके हैं, जो अब काम नहीं कर पा रहे हैं, जो जीवन अपना व्यतीत कर चुके हैं, वो तो मरेंगे, उनका तो डेथ होगा ही। तो तो आफ्टर गिवन टाइम का एक फॉर्मूला है कि एन टी प्लस एन, ये पॉपुलेशन साइज आफ्टर गिवन टाइम बराबर बर्थ माइनस डेथ प्लस पॉपुलेशन साइज। मान लीजिए 10 बर्थ हुआ, 5 डेथ हुआ, तो 10 में से 5 गया प्लस 14 थे, ठीक, 10 में से 5 गया तो 5 प्लस 14, तो 19 पॉपुलेशन हुआ ना जी आफ्टर गिवन टाइम। ये एक मैंने एग्जाम्पल आपको बताया है, ठीक। तो पॉपुलेशन चेंज आफ्टर गिवन टाइम का फॉर्मूला है बर्थ माइनस डेथ प्लस एन, कैपिटल एन मतलब पॉपुलेशन साइज, ठीक। अभी कंसेप्चुअल समझना है। अब आते हैं इन पेंडेमिक सिचुएशन। पेंडेमिक सिचुएशन मतलब सिचुएशन थोड़ा गंभीर है, कुछ हो रहा है। जब हम बात पॉपुलेशन साइज की करते हैं तो उसमें 2 पॉइंट और निकल के आते हैं, 2 फैक्टर और निकल के आते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हैं ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है पैच 1, ये ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है पैच 2। अब यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे 14 है। यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे 13 है, एक कम है। अब एक टर्म आ रहा है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब चले जाना। यदि आपको एक लोकेलिटी में, एक जगह पे, एक हैबिटेट पे यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो उस क्षेत्र को थोड़े समय के लिए आप छोड़ दीजिए, माइग्रेट कर जाइए। तो माइग्रेशन में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आई माइग्रेशन या ई माइग्रेशन, ठीक है। अब एक इस तरीके का माइग्रेशन हो रहा है, आई माइग्रेशन, ठीक है, देख रहे हैं दोनों तरफ हो रहा है ना, आई आई दोनों तरफ, ठीक। एक और माइग्रेशन होगा जो मैं बताऊंगा। अब होता क्या है, या तो यहाँ से आप यहाँ चले जाए, यहाँ से चले जाए, जो आई माइग्रेशन होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि इसे हम लोग मेटा पॉपुलेशन कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, ये वहाँ पे देखा गया है, ओके। अब एक न्यू फैक्टर आता है ई माइग्रेशन और ई माइग्रेशन, देख रहे हैं यहाँ पे टर्म। अब ये भी एक टाइप का माइग्रेशन है, ये भी एक टाइप का माइग्रेशन है, ठीक है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, जगह चेंज कर लेना। एक बहुत ज़्यादा दिनों तक जगह चेंज करता है, एक कम दिनों तक जगह को चेंज करता है, माइग्रेट कर जाता है, एक जगह से दूसरे जगह निकल जाता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन चेंज आफ्टर गिवन टाइम में दोनों हो रहा है। अब क्या हो रहा है, ई माइग्रेशन जो आई के साथ जुड़ा हुआ है, आई माइग्रेशन, ये मतलब एडिशन होना। इस माइग्रेशन का मतलब होता है पॉपुलेशन में एडिशन होना, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि दोनों का मतलब क्या होता है। आई माइग्रेशन पॉपुलेशन में एडिशन, इसीलिए इसको बर्थ के साथ रखा गया है, ध्यान दे रहे हैं। पहले क्या था, पहले फॉर्मूला था बी माइनस डी प्लस एन, बर्थ माइनस डेथ प्लस पॉपुलेशन साइज। उसके बाद ये फॉर्मूला चेंज हुआ कुछ समय के बाद, तो पॉपुलेशन चेंज आफ्टर गिवन टाइम बी प्लस आई हो गया। मतलब क्या, बर्थ तो हो ही रहा है, साथ में कोई पॉपुलेशन आ रहे हैं, कोई इंडिविजुअल आ रहा है उस पॉपुलेशन में जुड़ने के लिए, माइनस करें, डेथ हो रहा है, साथ में कुछ छोड़ के जा रहे हैं, ई माइग्रेट करते हैं, ई माइग्रेट, एक कर रहे हैं आई माइग्रेट, एक कर रहे हैं ई माइग्रेट, उसके बाद जो बचा प्लस पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये फाइनल फॉर्मूला होता है फैक्टर का पॉपुलेशन साइज में, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं बर्थ रेट, जिसको हम लोग नेटिलिटी कहते हैं, एक होता है डेथ रेट जिसको मॉर्टेलिटी कहते हैं, बी और सी पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब बर्थ रेट में क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एडेड ड्यू टू बर्थ इन पॉपुलेशन इन गिवन टाइम। तो मान लीजिए 5 बच्चे पैदा हुए, तो हम लोग इसको नेटिलिटी में रखेंगे, ठीक है। मतलब एक समय पे जितने ही पॉपुलेशन थे उसमें 5 बच्चे पैदा हुए, ठीक। अब डेथ रेट पे आते हैं। उसी समय पे क्या हो रहा है कि गिवन टाइम में ही एलिमिनेट हो रहा है या डेथ हो रहा है पॉपुलेशन का, तो दिखा रहा है यहाँ पे कि 3 मर गए, ठीक है।
तो ऐड कितने हो रहे हैं 5 और मर कितने रहे 3। तो अब तो पॉपुलेशन साइज में थोड़ा चेंज होगा ही। तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है, सवाल है, देखिए कि पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज और ग्रोथ इन पॉपुलेशन कितना हो रहा है। तो पर कैपिटा को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ हुआ ये हम लोग को देखना है। अब मान लीजिए पर कैपिटा बर्थ रेट, हमारे पास टोटल पॉपुलेशन साइज कितना है, मैं मान के चल रहा हूँ 14, पहले बताया था आपको। तो पर कैपिटा बर्थ रेट, तो 5 बर्थ हुआ तो 5/14 कितना आया 0.35। अब पॉपुलेशन साइज 14 था, अब उसमें डेथ कितना हुआ 3 का, तो 3/14। तो मेरे पास पर कैपिटा बर्थ रेट भी आ गया, पर कैपिटा डेथ रेट भी आ गया। अब कितना इंक्रीज हुआ, तो पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज हम लोग निकालेंगे तो r बराबर b माइनस टी। तो हमारा बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है, तो हमारे पास पर कैपिटा इंक्रीज कितना हुआ 0.13। अगर पॉपुलेशन में पर कैपिटा पॉजिटिव में है तो हम मान रहे हैं कि पर कैपिटा बढ़ रहा है, पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है। पर कैपिटा 0 है, पॉपुलेशन साइज ज्यों का त्यों है, स्टेबल है। पर कैपिटा निगेटिव है तो पॉपुलेशन साइज डिक्रीज हो रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये हम लोग ने देखा बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक। अब हम लोग आज का टॉपिक में जो लास्ट देखेंगे वो है ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ग्रोथ रेट में क्या दिखा रहा है कि चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, उसी बात को ये लोग घुमा के बता रहे हैं, चेंज इन पॉपुलेशन इन गिवन टाइम। कैसे भाई, तो देखो कि कैपिटल एन को हम लोग ग्रोथ रेट चेंज कहते हैं, ठीक है। अब पॉपुलेशन साइज इतना था, अब मान लीजिए जब समय बदलता है तो पॉपुलेशन साइज बढ़ता है, मान लीजिए 16 बढ़ गया 2, तो कितना का डिफरेंस आया, 2 का डिफरेंस आया ना, ठीक है। तो ग्रोथ रेट मतलब कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। ये तो माइनस का पॉइंट, ये माइनस साइन है, ऐसे मत समझिए आप, यहाँ पे दिया गया है लेकिन 2 बढ़ रहा है। ग्रोथ रेट को चेंज इन पॉपुलेशन बाय टाइम से हम लोग डिनोट करते हैं, किससे, चेंज इन पॉपुलेशन बाय टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, पॉपुलेशन इकोलॉजी को स्टार्ट किया हम लोगों ने सबसे पहले। उसमें आज के लेक्चर में हम लोग ने पॉपुलेशन साइज, बर्थ रेट नेटेलिटी, डेथ रेट मोर्टेलिटी, ग्रोथ रेट को देखा। अब ग्रोथ रेट के बाद धीरे धीरे आगे के लेक्चर में हम लोग और भी टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये आपके सामने मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे दोहरा दूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस टॉपिक को धीरे धीरे देखना है, समझना है, एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देखिए। और मैं एकदम कंसेप्चुअल लेके आया हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं आप लोग के बीच रख रहा हूँ, क्योंकि एकेडमिक एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी पड़ती है, तो वहाँ पे जितना डिटेल आप लिखिएगा वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है, ठीक है, ठीक। और ये जो नोट्स है ये एकदम सीरियल वाइज मैं आप लोग के बीच लेके आया हूँ, और ये एकेडमिक एग्ज़ाम में तो आपको हेल्प करेगा ही यदि आप ग्रेजुएशन पीजी में इन्वायरमेंटल साइंस लिए हैं और यूजीसी नेट की आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ में यदि आप सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।